अभी मैं देश का बीएसएनएल का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे हूँ, दिल्ली में हूँ और यहीं बीएसएनएल का हेडक्वार्टर है। हमें गर्व है कि आज हम बीएसएनएल के हेडक्वार्टर के अंदर हैं और हमें इस बात का भी बेहद गर्व है कि न जाने कितने सालों के बाद पिछले दिसंबर में बीएसएनएल ने हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सिम बेचा है और प्राइवेट कंपनियों से आगे बीएसएनएल निकल गया है। 25 लाख सिम बीएसएनएल ने बेचा है। उसमें से सबसे ज़्यादा बीएसएनएल ने बिहार और झारखंड रीजन में बीएसएनएल का सिम बेचा है। आज हमें इस देश की संपत्ति को बचाने की ज़रूरत है और अगर हमारा बीएसएनएल बचेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपका, हमारा, हम सब का, तो शायद देश के टेलीकॉम सेक्टर में फिर से एक क्रांति आएगी। और जियो ने क्रांति नहीं लाया है, एयरटेल ने नहीं लाया है, वोडाफोन आइडिया ने नहीं लाया है, ये हमारा बीएसएनएल है और इसी ने देश में क्रांति लाया है। हमें गर्व है बीएसएनएल पे और बीएसएनएल के लिए हम सबको आवाज़ उठाना चाहिए, लगातार प्रयास करना चाहिए। और जिस प्रकार से नए साल की शुभकामना बीएसएनएल ने हमें दिया है, इस नए साल में 2022 में हम बीएसएनएल को फिर से इस देश का टॉप टेलीकॉम कंपनी किसी भी हाल में बनाएंगे। क्योंकि जब हमारे देश में कुछ नहीं था तो उस समय 56 इंच का सीना लिए खड़ा जो है यही बीएसएनएल हमारे साथ था और आज हमें इस बीएसएनएल के साथ खड़े होना होगा। तथा मैं सरकारों से भी विनती करना चाहता हूं कि बीएसएनएल में जो भी कमियां हैं उसे दुरुस्त किया जाए। जब प्राइवेट कंपनी रिलायंस अपनी कमियों को दूर कर सकता है, जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन कर सकता है, तो हमारे बीएसएनएल के पास जितनी ज़मीन है ना, जितनी सिर्फ ज़मीन, उतना टोटल जो है ना वो कैपिटल नहीं है प्राइवेट कंपनियों के किसी भी सेक्टर के पास। और ये है हमारा देश का सबसे प्रमुख मेन हेडक्वार्टर बीएसएनएल का। और इसी बीएसएनएल में 4 लाख कर्मचारी जो है वो काम करते थे 2014 के पहले। आज सिर्फ और सिर्फ 68,000 कर्मचारी काम करते हैं। उन सभी कर्मचारियों का पे स्केल भी रिवाइज किया जाता था और आज जो 68,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं ना, उनका पे स्केल भी रिवाइज नहीं किया जाता है। सरकार अगर दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाए ना तो फिर से ये 56 इंच सीना वाला बीएसएनएल जो है ना हमारे देश में खड़ा हो जाएगा और हम इस देश के सबसे बड़े टेलीकॉम कंपनी को बचा सकते हैं। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बीएसएनएल का सिम हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अगर बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं आता है, एक आप प्राइवेट कंपनी का सिम इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक हम अपने बीएसएनएल का सिम का इस्तेमाल करें, तब जाके हमारा बीएसएनएल बचेगा। उसके अलावा इस देश के सरकारों को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है, शायद इतना बड़ा बिल्डिंग और इतना पॉश एरिया में जो है ना वो किसी भी प्राइवेट कंपनी का बिल्डिंग नहीं होता होगा, टेलीकॉम कंपनी का। हमें इसे बचाने की ज़रूरत है, नहीं तो आज ये सही सलामत खड़ा है, कल ना जाने सरकार जैसे इंडियन एयरलाइंस को बेच दिया वैसे इसको भी बेच देगा। तो इस क्या बोल रहे हैं सर? किसी से परमिशन लिया है यहाँ बात करने का, रिकॉर्डिंग करने का? हाँ। किससे लिया है? वहाँ पे खड़े हैं उनसे लिया है। नहीं ऐसे नहीं कर सकते। पास बनवाओ पहले, उस गेट पर जाइए। हाँ। और पास बनवाओ पहले, उसके बाद यहाँ आप रिकॉर्डिंग करो जो करो। एक मिनट सर। हाँ। मैं बीएसएनएल के बारे में कुछ खराब बोला? खराब नहीं, मैं खराब नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हूँ। हाँ। मैंने पूछा है उनसे। नहीं, ऐसे कोई नहीं देगा आपको। क्या कौन होते हैं परमिशन देने वाले? हाँ। नहीं यानी सुनिए एक मिनट। मैं 20 मिनट पहले यहाँ पे आया हूँ। इस बीएसएनएल को बचाने के लिए जो वीडियो बनाना है ना, इस बीएसएनएल के लिए जो वीडियो बनाना है ना, उसके लिए भी पहले लड़ना होगा। हाँ। पहले परमिशन लेना होगा। दर की ठोकरें खानी होगी और कहाँ जाना होगा वो बता दे। उस गेट पर जाओ। और मैं उस गेट पे गया था कि नहीं गया? एक मिनट, मैं आपके साथ उस गेट अंदर से रिसेप्शन वालों ने इनको अलाउ कर दिया है। कहाँ रिसेप्शन वाले हैं कोई वहाँ? वो मीणा साहब और वो मीणा नहीं, वो जो अपने जो पास बनाते ना, उनसे बात कराई थी। उन्होंने बात कराई हिसाब से, बोला कि कर दो। वहाँ अंदर किससे बात कराई? लेके गए थे अपने रिसेप्शन वाले।
किसी अरे को सर, हम लोग ऐसे ही अंदर घुस के वीडियो थोड़ी बनाएंगे, किसी ने नहीं तो किसी ने बोला होगा ना। और सर, हमें गर्व है इस BSNL पे, और BSNL के लिए सिर्फ लड़ते हैं, तो आप ऐसे बात करेंगे? हम लोगों को बचाने दीजिए सरकारी कंपनियों को, प्लीज़। आप जो भी आपको नहीं पता है, मोबाइल दिखाइए तो, मेरा मोबाइल किधर है? पिछले 10 साल में देख लीजिए, पहली बार पिछले 10 साल में BSNL ने इस देश में एक महीना में सबसे ज़्यादा सिम बेचा है। और ये पेपर का कटिंग है इसने, सुनिए पहले, सुन लीजिए, सुनिए, नहीं, पहले बात समझिए। दिसंबर माह में 25 लाख नए कस्टमर BSNL से जुड़े। सिम सेल्स करने में BSNL देश भर में पहले स्थान पे, और पहली बार आया है ये BSNL का नंबर। ठीक है, ओके, आप कर लीजिए। और ड्यू टू ओनली वन रीजन, मैं बिहार और झारखंड का जो हेड ऑफिस है BSNL, वहाँ पे गया था, वीडियो बनाया था, उनके अधिकारियों से बातचीत किया था, उन्होंने सारी चीज़ों को बताया था, तो जाके ये BSNL जो है ना, देश में सबसे ज़्यादा सिम जो है दिसंबर महीना में बेचा है। आप देख सकते हैं, हमें लड़ना होगा इस देश की कंपनी के लिए, क्योंकि जब हम बाढ़ में मर रहे थे ना, तो प्राइवेट कंपनियां हमारे साथ खड़ी नहीं थी, ये BSNL खड़ी थी। जब हमारे देश में टेलीकॉम की कोई कंपनी नहीं थी ना, तो ये हमारा BSNL था। ये कनेक्टिंग इंडिया है, इसका स्लोगन है, और ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, आज से फिर इसे कनेक्ट करना होगा। और बस अच्छे दिन तब आएंगे जब हमारे देश की जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, उनके अच्छे दिन आ जाएंगे। फिर उसमें सरकारी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के अच्छे दिन आ जाएंगे, फिर इस देश के लोगों के अच्छे दिन आ जाएंगे। इसलिए हमें देश के सरकारी कंपनियों के लिए लड़ना होगा और इसे बचाना होगा। और ये देश का BSNL का हेडक्वार्टर है, पूरे भारत का यही हेडक्वार्टर है BSNL का। और अभी हम लोग दिल्ली में खड़े हैं, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे संसद भवन है। तो संसद भवन में बैठे अगर नेताओं को इस देश के लोगों के समस्या दिखाई देता है, तो BSNL का भी समस्या दिखाई देना चाहिए। और अगर इस देश को बचाने की बात संसद भवन में बैठे टेलीकॉम मिनिस्टर करते हैं, तो BSNL को भी बचाने का प्रयास करें। और अगर BSNL बच जाएगा, तो शायद ये जो प्राइवेट कंपनियां, जिन्हें इतना भी शर्म नहीं आया कि कोरोना की मार से देश के लोग परेशान हैं, और कोरोना काल में इन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया अपना, और BSNL नहीं बढ़ाया अपना टैरिफ, 1 रुपया नहीं बढ़ाया है BSNL, और ये प्राइवेट कंपनियां बढ़ा दिया है। हमें पता है इस देश के हर एक कोने में BSNL का नेटवर्क नहीं आएगा, और पॉसिबल नहीं है कि हर कोई सिर्फ BSNL रखे, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक सिम हम BSNL का रख सकते हैं। हमारी भी मजबूरी है, हम इस देश के सभी कोने में जाते हैं, हमें सभी कंपनियों का सिम रखना पड़ता है, मजबूरी है, लेकिन हम BSNL का भी रखते हैं। क्यों? अगर इस देश के सभी लोग सिर्फ एक सिम BSNL का रखना शुरू कर देंगे ना, तो फिर BSNL का गोल्डन एरा आ जाएगा। फिर BSNL जो है हमारा देश का सर्वोच्च और सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी बन जाएगा। ये भारत संचार भवन जो देश के BSNL का हेडक्वार्टर है, जो दिल्ली में स्थित है, यहाँ से मैं एक BSNL के कर्मचारी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कर्मचारी का नाम है श्रवण दुबे, जो बिहार झारखंड का जो रीजनल ऑफिस है पटना में GPO के पास, उसमें एक ऑफिसर हैं। उन्होंने मेरे वीडियो में आके BSNL की जो भी कमियां हैं उसको उजागर किया था, और एक बड़े अधिकारी हैं। और श्रवण दुबे जी, आपके जैसे अगर कर्मचारी BSNL में होंगे तो BSNL कभी डूबेगा नहीं। दुबे जी, मैं आपको एक चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ये पहली बार पिछले 10 साल में हुआ है कि BSNL ने दिसंबर महीना 2021 में इस देश में सबसे ज़्यादा सिम बेचा है। और वो मेरे वीडियो के वजह से नहीं हुआ है, आपके जैसे अधिकारी के वजह से हुआ है, जो अपना नौकरी खतरा पे होने के बावजूद भी सामने आए और BSNL का तमाम तरीके का लूप होल्स बताएं, और वो वीडियो वायरल हुआ। और आज जो है BSNL इस देश में पिछले 10 साल में पहली बार सबसे ज़्यादा सिम दिसंबर महीना में बेचा है। 25 लाख BSNL का सिम बिका है। और श्रवण दुबे जी, एक और गुड न्यूज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा सिम जो है ना,
वही रीजन में बिका है जिस रीजन में आप काम करते हैं। बिहार झारखंड रीजन में 6 लाख BSNL सिम बिका है। तो सभी लोगों को आगे आना होगा, और अगर गलत है तो ये नहीं सोचना है कि सरकार हमें हटा देगी, निकाल देगी, ऐसा नहीं है। श्रवण दुबे जी आज भी काम कर रहे हैं। श्रवण दुबे जी के कंप्लेन पे असर हुआ और जहां भी लूप होल्स था उसे सुधारने का प्रयास हुआ, और BSNL भारत संचार भवन से BSNL हेडक्वार्टर से ऊपर दिख सकता है। आप ना जाने कितने मंजिल का ये भवन है, और इस देश के हर एक कोने में BSNL का एक्सचेंज है, BSNL का भवन है, BSNL का कार्यालय है, मोबाइल भवन अलग होता है। इतना संसाधन जो है ना वो प्राइवेट कंपनियों के पास नहीं है। बस इन संसाधनों का सही तरीके से अगर हमने इस्तेमाल किया ना तो BSNL बच जाएगा। और BSNL सरकारी कंपनी नहीं है, ये जनता की कंपनी है, जनता के टैक्स के पैसों से खड़ी हुई कंपनी है। और जिस दिन इस देश का जनता समझ जाएगा कि हमारी कंपनी है और इसे हम बचाएंगे, उस दिन इस देश का सारी सरकारी कंपनियों को इस देश के लोग बचा लेंगे। ये पीछे BSNL भवन है, और BSNL भवन के गेट के सामने जो है एक बस स्टॉप है। आज ये सुनसान है। उसके पीछे की सबसे बड़ी कहानी है कि एक समय इस BSNL में अनेकों कर्मचारी काम करते थे। उनमें से 90% कर्मचारी आज के समय में या तो रिटायर हो गए या तो उन्हें रिटायर ज़बरदस्ती कर दिया गया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद इस BSNL के सामने जो बस स्टॉप है यहाँ पे भी BSNL के अनेकों कर्मचारी हर दिन बस से उतरते और अपने सफ़र पे जाने के लिए बस पकड़ते। आज हमें समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि इस देश का सबसे पुराना टेलीकॉम कंपनी, इस देश का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी, इस देश का सबसे ज़्यादा एसेट वाला टेलीकॉम कंपनी बर्बाद क्यों हो गया, क्यों घाटे में है, क्यों इनके कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, छटनी किया जा रहा है, भगाया जा रहा है, या रिटायर हो जा रहे हैं तो नए कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। इस देश का जितना भी प्राइवेट कंपनी है उसके पास जितने भी संसाधन है, सभी संसाधनों को अगर जोड़ दिया जाए तो आज भी ये डूबता हुआ BSNL, घाटे में जो BSNL है, उन सभी प्राइवेट कंपनियों पे भारी पड़ जाएगा। तो आज जो है हम इस देश के लोगों से एक विनती करने जा रहे हैं कि हो सके तो आप जिस भी प्राइवेट कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं कीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन साथ में एक BSNL का सिम ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तब जाके ये प्राइवेट कंपनी जो इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि जब इस देश में कोरोना की मार से इस देश के लोग परेशान थे, उस समय प्राइवेट कंपनियों ने टैरिफ बढ़ा दिया। कोरोना से देश उभर जाता तब प्राइवेट कंपनी अपना टैरिफ बढ़ाते तो थोड़ा समझ में भी आता। तो आज अगर इस देश के लोग BSNL को बचा लेंगे, चूँकि सरकारें इस देश की जो है वो सरकारी संपत्तियों को बचाने वाली नहीं है, और शायद सरकारों ने किताबों में हमें गलत पढ़ाया है, गलत बताया है। ये सब सरकारी कंपनियां नहीं होती है, ये जनता की कंपनी होती है, क्योंकि इसे खड़ा किया जाता है जनता के टैक्स के पैसे से। और जिस दिन इस देश के लोगों को पता चल जाएगा कि इस देश में जहां भी छोटी बड़ी इमारत, भवन, रोड, पुल या कंपनी है वो सरकारी कंपनी नहीं है, वो जनता की कंपनी है, उस दिन इस देश के जनता जो है ना वो इस देश की सारी जनता की कंपनियों को बचा लेंगे। और इस देश के जनता की एक भी कंपनी जो है ना किसी प्राइवेट बिजनेसमैन के हाथों नीलाम नहीं होगी। प्रयास किया जाए, एक जय हिंद बोला जाए, वंदे मातरम बोला जाए, राष्ट्रवाद जगाया जाए, सिर्फ भाषणों में नहीं, ज़मीनी स्तर पे। और इस देश की जितनी भी जनता की कंपनी है उसे बचाया जाए। बाकी इस देश का BSNL हेडक्वार्टर जो भारत संचार भवन है, वहाँ से हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।